हे वेलकम बैक टू हेल्प गुरु चैनल। तो मैं हूं आपकी सोनिया मैम और आप देख रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था याद है? हमने समझा था कि हमारी बॉडी में एक वायर वाला सिस्टम है जिसका नाम क्या था? नर्वस सिस्टम। हमने सीखा न्यूरॉन क्या होता है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन, सिग्नल कैसे ट्रैवल करते हैं। फिर हमने देखा था रिफ्लेक्स एक्शन कि कैसे हाथ जलने पर सोचने से पहले ही हम हाथ हटा लेते हैं। और लास्ट में हमने पूरा ब्रेन पढ़ा था, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, राइट। तो हमने ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली हैं। अब एक सवाल है, मेरे दिमाग में था और शायद तुम्हारे दिमाग में भी होगा। नर्वस सिस्टम तो बहुत फास्ट है, इलेक्ट्रिक सिग्नल है, लेकिन क्या सिर्फ वायर से पूरा बॉडी कंट्रोल हो सकता है? जैसे प्यूबर्टी में लड़कों की आवाज़ भारी क्यों होती है, लड़कियों में चेंजेस क्यों आते हैं, हाइट कैसे बढ़ती है, एग्ज़ाम से पहले दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़कने लगता है, तो क्या ये सब नर्वस सिस्टम करता है? नहीं, ये करता है एक दूसरा सिस्टम जो वायर से नहीं, हमारे ब्लड से काम करता है। तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आप हम लोग जो पढ़ेंगे, दिस इज़ अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम, और इसका नाम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज पार्ट 2 में हम समझेंगे एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, कौन सी ग्लैंड में कौन सा हार्मोन है, और फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। और मैं एक प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद जब भी एग्ज़ाम से पहले दिल बहुत तेज़ धड़केगा ना, तो तुम बोलोगे एड्रेनाइल। तो चलते हैं, कॉपी और पेन तैयार करो और शुरू करते हैं। स्क्रीन पे देखना ध्यान से कि हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, किस डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा, अगर छोटी सी भी चीज़ स्किप हो जाती है ना, तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज़ बिल्कुल फोकस से ध्यान से देखेंगे। कोई डाउट होगा तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट मैं आपकी उसमें हेल्प कर पाऊँ। तो अभी क्या पढ़ने वाले हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन भाई, व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम? ये एंडोक्राइन सिस्टम बेटा होता क्या है, राइट? तो देखो, बॉडी में दो तरीके से मैसेंजर्स हैं। एक नर्वस सिस्टम जो वायर वाला है, एक एंडोक्राइन सिस्टम जो कुरियर वाला मैसेज है, जिसमें हम केमिकल हॉर्मोन्स जो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? देखो, सोचो एक फैक्ट्री है जो एक स्पेशल टाइप का लिक्विड बनाती है और सीधा नदी मतलब आपका ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है। तो ये ग्लैंड डक्टलेस होते हैं, मतलब कोई पाइप या नल नहीं है, सीधा हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। मतलब इनको कौन कैरी करता है? इन हॉर्मोन्स को कैरी करता है हमारा ब्लड। और कहाँ तक लेके जाता है? हमारे टारगेट ऑर्गन तक। तो टारगेट ऑर्गन को सिग्नल मिलता है और हमारा काम शुरू हो जाता है। तो अब चलो हम ये जरा इस एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम है क्या? तो एंडोक्राइन सिस्टम होता है बेटा अ काइंड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड जो क्या प्रोड्यूस करता है? हॉर्मोन्स को रिलीज करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड। डायरेक्ट किसके अंदर रिलीज करेगा? ब्लड के अंदर। एंड दीज हॉर्मोन्स ट्रेवल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? तो देखो, हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर है जो कौन प्रोड्यूस करता है? ग्लैंड्स। दे एक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट बट पावरफुल इफेक्ट होता है इसका ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मूड, रिप्रोडक्शन एंड अनदर बॉडी फंक्शन। तो देखो बेटा, आपके पास ना कुछ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड। तो आपको एक पिक्चर भी दिख रहा होगा जिसमें आपको पूरे ग्लैंड्स दिख रहे हैं। देखो, ब्रेन में कुछ दिख रहा है, दैट इज पाइनियल ग्लैंड। फिर आपको ब्रेन के अंदर ही नीचे को दिख रहा है एक पिट्यूटरी ग्लैंड। गले में दिख रहा है, दिस इज थायराइड ग्लैंड। फिर चेस्ट पे दिख रहा है थाइमस ग्लैंड। नीचे आप देख रहे होंगे पेनक्रियाज, और उससे पहले हमें दिख रहा है एड्रेनल ग्लैंड। एक हमें ओवरीज दिख रही है जो फीमेल्स में होती है, एक हमें टेस्टिस दिख रहे हैं जो मेल्स में होते हैं। अब ये हाउ इट डज इट वर्क, ये काम कैसे करते हैं बेटा? तो देखो, सबसे पहले कंट्रोल सेंटर जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ये हमारी बॉडी में जो चेंज आता है ना उसको डिटेक्ट करता है, जैसे स्ट्रेस, हंगर, टेम्परेचर। फिर ये सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड के पास लेके जाता है। हाइपोथैलेमस सेंड करता है केमिकल सिग्नल को पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स। ये रिलीज करता है हॉर्मोन्स को हमारे ब्लड में।
और हॉर्मोन्स ट्रैवल करते हैं थ्रू द ब्लड और फाइनली एक रिस्पांस जनरेट होता है और फीडबैक लूप में चलता रहता है। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? आपके एंडोक्राइन सिस्टम की। अब हम आगे बात करते हैं बेटा। देखो, जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये पूरी एक छोटी सी नई एक दुनिया है। इसको ज़रा देखते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। तो देखो, सबसे पहला एक ग्लैंड होता है वैसे जो हाइपोथैलेमस, ये सबसे नीचे नहीं लिखना चाहिए था, सबसे ऊपर लिखना चाहिए था। दिस इज सबसे पहले लिखना चाहिए था इसको। तो हाइपोथैलेमस कहाँ है? बिल्कुल ब्रेन के अंदर है। कहाँ पे मिलता है हमें? ये ब्रेन के अंदर मिलता है सबसे ऊपर। सो जो हाइपोथैलेमस ना एक प्राइम मिनिस्टर है जो बाकी सब मिनिस्टर को क्या करता है? कंट्रोल। ये क्या करता है? हॉर्मोन्स रिलीज करता है। कौन सा? रिलीजिंग हॉर्मोन्स बनाता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। मतलब हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया, पिट्यूटरी ने काम शुरू कर दिया, बाकी सारे ग्लैंड्स एक्टिव हो गए। तो हाइपोथैलेमस हुआ कौन? बॉस ऑफ द बॉस। सब बॉसेस का भी बॉस है ये। कौन? हाइपोथैलेमस। दूसरा देखते हैं बच्चा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी का मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन्स। कहाँ है? ब्रेन के नीचे। अभी दिखाया था मैंने, एक छोटे से पॉकेट में, साइज में बिल्कुल मटर के दाने के बराबर। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन्स। करता क्या है? पूरे बॉडी की ग्रोथ रेगुलेट करता है, बोन्स, मसल्स, ऑर्गन सब। अब देखो, अगर ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं बेटा क्या? गीगानेटिज्म। इंसान मतलब बहुत लंबा हो गया, खली के जैसा। कम होता है तो उसको हम बोलते हैं डॉवर्फिज्म। दैट मीन्स ग्रोथ उसकी रुक जाती है। तो सोचो बेटा, हाइट ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका मतलब क्या हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड पे ध्यान देना होगा। ये वही ग्लैंड है जो ग्लैंड क्या करेगा? आपको डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट है आपके पास थायराइड ग्लैंड, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोलर। कहाँ पे है? नेक पे है। बिल्कुल बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है एडम्स एप्पल के नीचे। हॉर्मोन्स बनाता है कौन सा भाई? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या करता है? सोचो, बॉडी में एक इंजन है, ये इंजन ना फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सब में। तो थायरॉक्सिन इज इंजन की स्पीड कंट्रोल करता है। ज़्यादा थायरॉक्सिन फास्ट इंजन, कम थायरॉक्सिन स्लो इंजन। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है बेटा, थायरॉक्सिन बनने के लिए ना हमें आयोडीन चाहिए। क्या चाहिए? आयोडीन। आयोडीन नहीं मिलेगा, थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। बहुत जिद्दी है ये बोलता है आयोडीन दो, आयोडीन दो। आयोडीन दोगे तो ये बनता है, वरना ये बनता ही नहीं है। तो थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करने की कोशिश करती है अगर आप उसको आयोडीन देते हो। फूल जाती है अगर आप उसको आयोडीन नहीं दोगे। तो मतलब एक, जिसको बोलते थे ना पहले, कुपोषण, दिस इज कुपोषण, गोइटर। अब इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आयोडाइज नमक खाना चाहिए, नमक में आयोडीन मिलाया होना चाहिए। तो ये थायरॉक्सिन के लिए बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था। पेनक्रियाज डबल ड्यूटी वाला ऑर्गन है। कहाँ है? पेट के नीचे, स्टमक के पास। बेटा पेनक्रियाज ना एक यूनिक ऑर्गन होता है, ये दो काम करता है एक साथ। एक काम तो है डाइजेस्टिव जूस बनाना, खाने को पचाने के लिए, और दूसरा होता है इंसुलिन हार्मोन्स को बनाना, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए। अब इंसुलिन क्या करता है? देखो सोचो, ब्लड में ना शुगर एक मैसेंजर है और सेल क्या है? एक घर है। तो इंसुलिन और इंसुलिन क्या है? एक चाबी है, की, जो सेल का दरवाज़ा खोलती है। सेल तो बंद था, घर था, अब वो उसका ताला खोलेगी, शुगर अंदर आ जाती है, एनर्जी बन जाती है। इंसुलिन कम हुआ तो क्या होगा? चाबी ही नहीं, दरवाज़ा ही बंद है, शुगर ब्लड में ही रह जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी। तो डायबिटीज़ में क्यों बार बार टॉयलेट आता है पता है ना? क्योंकि बॉडी एक्सेस शुगर को आपके यूरिन के रास्ते से निकालने की कोशिश करती है। तो तुमने सोचो, बहुत मीठा खाया, ब्लड में शुगर बढ़ गया, पेनक्रियाज ने ज़्यादा इंसुलिन छोड़ दिया, शुगर लेवल वापस नॉर्मल हो गया। तो इसी को हम फीडबैक मैकेनिज़्म भी बोलते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि वो एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।
अब हम बात करते हैं किसकी, एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ मिलता है बच्चा, ये दोनों किडनीज के बिल्कुल ऊपर, एक एक ग्लैंड दोनों तरफ से। हॉर्मोन्स, एड्रिनल, एड्रेनलाइन इमरजेंसी हार्मोन है भाई, ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ये कैसे रिलीज होता है, जैसे आप डर गए, आपको गुस्सा आ गया, एक्सीडेंट होते होते बच गया, एग्ज़ाम हॉल में 1 घंटे से पहले जब वो प्रेशर बनता है एक, तो ये भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो एड्रिनल ग्लैंड तुरंत एड्रेनालाइन छोड़ देता है। एड्रेनालाइन क्या काम करता है, एकदम फिल्मी सीन, दिल, मैं आपको एड्रेनालाइन का दिखाती हूँ, ये देखो। एड्रेनालाइन मेन काम क्या करता है, दिल तेज़ तेज़ धड़कता है, फास्ट बीट हो जाती है, ऑक्सीजन मसल्स तक, सांसों की स्पीड बहुत तेज़ हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, अभी खाना पचना ज़रूरी नहीं है, सर्वाइवल बहुत ज़रूरी हो जाता है, मसल्स में ज़्यादा ब्लड ताकि भागो या लड़ो, आँखें फैल जाती हैं, मतलब बड़ी हो जाती हैं ज़्यादा देखने के लिए, ब्रेन सुपर अलर्ट हो जाता है। तो सोचो बेटा, एग्ज़ाम से पहले दिल क्यों तेज़ तेज़ धड़कता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन डेंजर फील करता है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, एड्रेनालाइन को छोड़ देता है, ब्लड में मिक्स कर देता है और बॉडी एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो जाती है। एथलीट्स के बारे में सोचो, रेस शुरू होने से पहले ही उनका दिल तेज़ तेज़ क्यों धड़कता है, यही एड्रेनालाइन का काम होता है। तो एड्रेनालाइन काम क्या करता है बेटा, एड्रेनालाइन काम करता है आपका एड्रेनालाइन ग्लैंड के बारे में। अब हम इसके बाद एक और देखते हैं, टेस्टिस, सिर्फ बॉयज़ में होता है बेटा। कौन सा हार्मोन है, हार्मोन का नाम है ओएस्ट्रोजन, ओएस्ट्रोजन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कौन से वाला। अच्छा, टेस्टाइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, प्यूबरिटी में बॉयज़ में चेंजेस आते हैं, अगर आप देखते हो आवाज़ भारी होना, दाढ़ी मूछे आ जाना, मसल्स डेवलप हो जाना, तो ये सारे चेंजेस इस हार्मोन्स की वजह से होते हैं। ओवरीज केवल फीमेल्स में मिलता है, ये ऑस्ट्रोजन बनाता है। ये क्या काम करता है, गर्ल्स में जो चेंजेस आते हैं, चेस्ट डेवलप हो जाना, हिप्स वाइडर हो जाना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाना, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इस हार्मोन्स की वजह से होती है। तो ये है आपकी पूरी हार्मोन्स, बहुत एग्जाम में पूरा हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम आएगा, तो आपको इन हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं बेटा, ये जो मैं आपको बोल रही थी मैकेनिज्म के बारे में, एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो सोचो एक एग्जाम्पल है एसी रूम, एसी का थर्मोस्टाट सेट होता है 22 डिग्री पे, रूम ठंडा हुआ 18 डिग्री हो गया तो एसी बंद हो गया, रूम गर्म हुआ तो 26 डिग्री हो गया, एसी चालू हो गया। ये क्या है, एक फीडबैक मैकेनिज्म जो सेल्फ रेगुलेट होता है। बॉडी में भी ऐसा ही होता है। तो खाना खाया, ब्लड शुगर बढ़ गया, इंक्रीज़ हुआ। अब पैनक्रियाज ने देखा, अरे 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 ये तो क्या हो गया, शुगर ज़्यादा हो गया, तो पैनक्रियाज क्या करता है, ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करता है और शुगर सेल्स में गई और ब्लड शुगर आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। पेनक्रियाज ने देखा नॉर्मल हो गया, अब इंसुलिन ने काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये एक साइकिल चलता ही रहेगा, बॉडी खुद अपने आप से बैलेंस करती है कि जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन रिलीज़ हो जाता है ज़्यादा, बट अगर आपका ब्लड शुगर क्या हो गया है, कम हो जाता है, तो इंसुलिन क्या करता है, कम बनता है उस केस, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ज़्यादा। तो दिस इज़ द साइकिल ऑफ मेंटेनिंग द ब्लड शुगर लेवल इनसाइड आवर बॉडी। इसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी बोलते हैं। अब हमने देखो एनिमल्स के बारे में तो पढ़ लिया भाई, अब किसके बारे में कहानी शुरू होगी, अब कहानी शुरू होती है बच्चे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। सोचो आप सुबह उठे और आपने देखा कि आपकी खिड़की खुली हुई है, बाहर से एक सनफ्लावर का पेड़ है, फ्लावर है आपके पास, उसका प्लांट है आपके पास, आपने उसको देखा तो आपने क्या नोटिस किया कि सनफ्लावर्स का जो फूल था वो हमेशा सन की तरफ ही मुड़ा होता है। सुबह ईस्ट में फूल ईस्ट में होगा और अगर शाम को वेस्ट में तो फूल वेस्ट में होगा। तो अब सोचो पौधों में ना तो ब्रेन है, ना नर्वस सिस्टम है, ना मसल्स है, तो क्या ये कैसे कोऑर्डिनेट हो रहा है। इसको देखो एक बार, ये क्या है बच्चे, ये है आपका छुई मुई वाला प्लांट, पता है ना सबको छुई मुई वाला प्लांट क्या होता है, तो ये छुई मुई वाला प्लांट है। अब जैसे ही आपने इसको टच करते हो तो आप देखते हो कि ये अपने आप को क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो ये क्यों करता है ऐसा,
क्या होता है उसको बंद करने से, क्यों करता है? बिकॉज ऑफ सेंसिंग। उसमें भी तो सेंसेस हैं, उसमें भी तो कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो ये उनका प्लांट में क्या होता है, प्लांट में आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो? 2 तरीके से, या तो केवल हॉर्मोन्स की तरह या फिर वाटर प्रेशर के लिए। तो प्लांट में आपको 2 टाइप के मूवमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट और एक आपके पास होता है नेस्टिक मूवमेंट। प्लांट शो 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस। इट कैन बी टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ट्रॉपिक मूवमेंट बेटा क्या होता है? जहाँ पे आपका प्लांट जो है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? ग्रोथ की तरफ होती है। मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो ग्रोथ शो करती है, या तो वो उसकी तरफ होगी या उससे रिवर्स होगी, बट ये मूवमेंट ग्रोथ की वजह से होता है। जो प्लांट है उसका एक हिस्सा ज़्यादा बढ़ता है और एक कम होता है, इसीलिए ये बैंड हो जाता है। सोचो ऐसे एक साइड पे ज़्यादा इन्फ्लेट करो और बलून को, तो वो उसी तरफ मुड़ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही। तो ये 5 टाइप्स के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट जो आपका डायरेक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन का कोई रूल नहीं है इसमें। और ये जो मूवमेंट होता है प्लांट के पार्ट पे होता है, ना कि ग्रोथ के लिए होता है। तो ये ग्रोथ रिलेटेड है, बट ये ग्रोथ रिलेटेड नहीं होता। अब आगे देखते हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट्स आर नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में जैसे मैं आपको बोल रही थी, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। ट्रॉपिक मूवमेंट आपको यहाँ से दिख रहा होगा, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म जो आपका प्लांट है वो लाइट की तरफ या उल्टी तरफ ग्रो कर रहा है। देखो प्लांट में 2 चीज़ें होती हैं, सबको पता है, एक शूट और एक रूट। शूट मतलब आगे वाला पार्ट, रूट मतलब पीछे वाला पार्ट। तो अगर वो लाइट की तरफ ग्रो करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव मूवमेंट। और अगर वो लाइट से दूर ग्रो करेगा तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब हम बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म, रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। अगर आपका प्लांट जो ग्रोथ हो रही है वो किसकी तरफ हो रही है? रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी की तरफ हो रही है। तो यहाँ पे जो आपका प्लांट होता है वो ग्रेविटी की तरफ या उससे दूर की तरफ क्या करेगा? ग्रो करेगा। रूट की तरफ, ग्रेविटी की तरफ कर रहा है तो वो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि रूट कहाँ है? ग्रेविटी की साइड। और अगर ये ग्रेविटी से दूर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव ट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। थर्ड आपके पास होता है हाइड्रो मतलब पानी। अब जो प्लांट किसकी तरफ ग्रो कर रहा है? पानी की तरफ ग्रो करेगा, तो उसको हम बोलते हैं बेटा हाइड्रो। फोटो मतलब लाइट की तरफ है तो फोटो। जियो मतलब ग्रेविटी, जो ग्रेविटी की तरफ है वो जियोट्रॉपिज्म। पानी की तरफ है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म टच। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो टच की तरफ, जहाँ टच होता है उस साइड से रिस्पॉन्स करते हैं। जो टेंड्रिल्स जो होती है ना, कॉइल वाला जो प्लांट होता है, आपको दिख भी रहा होगा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टिग्मोट्रिपिज्म। 5th वाला आपके पास कौन है? कीमो मतलब केमिकल। अब अगर प्लांट आपका ग्रोथ कर रहा है इस रिस्पॉन्स टू कहाँ? केमिकल की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। मतलब जो पॉलन ट्यूब्स होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं? ओव्यूल की तरफ। ओव्यूल इज द केमिकल, तो केमिकल की तरफ कर रहे हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। अब ऑल ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ मूवमेंट। अब जितना हमने पढ़ा है सारे के सारे कौन थे? आपके ग्रोथ रिलेटेड। अब देखो आपका बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इसका, दिस इज़ व्हाट? प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर जो प्रोड्यूस्ड होते हैं इन स्मॉल अमाउंट दैट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड वेरियस फंक्शंस इन दी प्लांट्स। अब इसमें भी कुछ नाम लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं, नाम भी लिखे हुए हैं। ये नाम में से आपको 3 या 4 ही एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो अब 4+1 हॉर्मोन्स है ये, और तीनों चारों का नाम और उनके फंक्शंस यहाँ पे आपको दिखाई दे भी रहे होंगे। तो देखो बेटा पहला वाला फंक्शन, पहला हार्मोन कौन है? ऑक्सिन, द बेंडिंग हार्मोन भी बोलते हैं इसको। कहाँ बनता है? शूट की टिप पे, बिल्कुल ऊपर। कहाँ बनेगा बेटा? ये शूट की टिप पे, दिख भी रहा होगा यहाँ पर, शूट के टिप पे बनता है, बिल्कुल ऊपर की तरफ। क्या काम करता है? सेल को इलोंग्रेशन, सेल को लंबा करना। फोटोट्रॉपिज्म कैसे एक्सप्लेन करता है? ऑक्सिन को प्रमोट करना, सेल को मेंटेन करना, हेल्प करना रूट की फॉर्मेशन में, और इन्वॉल्व होना इन ट्रॉपिक
मूवमेंट में। तो सोचो एक टीम टग ऑफ वॉर खेल रही है, एक साइड में ज़्यादा लोग हैं, वो साइड जीत जाती है, रोप उस तरफ खींच के चली जाती है, बिल्कुल वैसे ही ज़्यादा ऑक्सीजन वाली साइड ज़्यादा ग्रो करती है, शूट उस तरफ ज़्यादा झुक जाता है, किसकी वजह से? ऑक्सीजन की तरफ से। अब रूट्स में ऑक्सीजन का इफेक्ट उल्टा होगा, क्यों? क्योंकि रूट्स ऑक्सीजन के लिए बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, थोड़ी सी भी ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाए रूट्स का ग्रोथ रुक जाता है, बिल्कुल रुक जाएगा। इसलिए शूट लाइट की तरफ, पॉजिटिव प्रोटोट्रॉपिज्म, रूट्स लाइट से दूर, इसलिए वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। सेम ऑक्सीजन में भी है, अलग अलग इफेक्ट होते हैं शूट पर और टिप पर, रूट में। सेकेंड हार्मोन्स इट्स लाइक गिबरलिन्स द स्ट्रेचिंग हार्मोन्स। याद रखने के लिए, गिबरलिन गेंट बनाना, मतलब स्टेम को इलोंगरेट करना, सीड को जर्मिनेट करना, बीज को मतलब ग्रो कराना, फ्लावरिंग प्रमोट करता है। कुछ फ्रूट्स में इंजेक्ट करवाने पड़ते हैं, इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, तो इस गिबरेलिन का क्या लगता है? इंजेक्शंस लगता है। जैसे आपको ग्रेप्स बड़े बड़े दिखाई देते हैं, उतने बड़े एग्जैक्टली अगर नहीं हुए तो क्या करते हैं? इस हॉर्मोन्स का इंजेक्शंस लगाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा हार्मोन है आपके पास? साइटोकिनिन, सेल डिवीजन के लिए। साइटो मतलब सेल, किनिन मतलब डिवीजन, तो नाम से ही पता चल रहा है सेल डिवीजन का काम कौन कर रहा है? साइटोकिनिन। फ्रूट्स और सीड्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। लीव्स का जो आपका ये सीन से डिले करता है ना, मतलब पत्ती को ज़्यादा बूढ़ापन नहीं आने देता, पत्तियाँ ज़्यादा देर तक हरी रहती हैं, वो सब चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? साइटोकिनेंस की वजह से। अब आपने याद रखना है फोर्थ इज लाइक ABA, एब्सिशियस एसिड, एब्सिशियस एसिड। तो देखो आपने 3 हार्मोन्स पढ़े, ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकिनिन, तीनों ग्रोथ प्रमोट करते हैं। अब ABA जो होता है ना, वो उल्टा काम करता है, ये ग्रोथ को ना रोकता है। क्या काम करेगा? इनहिबिट ग्रोथ को रोकेगा। सोचो कार में एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों ज़रूरी हैं, ऊपर के 3 हार्मोन्स तो एक्सेलरेटर हो गए, बट जो आपके पास अब ये AB है, एब्सिशिया है, ये क्या है? ये ब्रेक है। क्या करता है? ग्रोथ को रोकता है। स्टोमेटा को बंद करता है, जब पानी की कमी हो जाती है तो स्टोमेटा को बंद कर देता है। इवेपोरेशन को रोकता है, प्लांट पानी बचाता है। डोरमेसी प्रमोट करता है, बीज को सोने देता है सही सीज़न आने देने तक। लीव्स को विल्टिंग, पत्तियों में इसको बढ़ाता है, पत्ती गिरने की प्रिपरेशन, जो पत्तियां गिरती हैं उसको गिरने के लिए तैयार करता है। तो दैट मीन्स ये क्या करता है? उसकी ग्रोथ, बेसिकली ये उसका उल्टा काम करता है, ग्रोथ नहीं आने देता। अब आपको एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पे लास्ट, दिस इज दी ऑल नर्वस वर्सेस हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में आपको एक डिफरेंस टेबल दिखाई दे रही है, नर्वस वर्सेस हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। 2 बॉडी सिस्टम्स है, 1 गोल, मेंटेन बैलेंस एंड रिस्पॉन्स टू द चेंजेस। दोनों का काम तो देखो सेम ही है, बट एक नर्व्स के थ्रू हो रहा है, एक केमिकल सब्सटेंस के थ्रू हो रहा है, राइट। अब हो क्या रहा है? बेसिकली हो रहा है यहाँ पे कंपैरिजन, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है 2 सिस्टम्स के बारे में। देखो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसकी स्पीड क्या है बेटा? बहुत फास्ट है, वायर वाला है ना कि इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। कैसे जाता है सिग्नल? इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में जाता है। कितने टाइम तक अफेक्ट करता है? शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अफेक्ट करता है। कहाँ तक पहुँचता है? जो कनेक्टेड नर्व सेल्स होते हैं केवल वहीं तक जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन, वॉकिंग विजन, नर्व, न्यूरॉन्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब यहाँ तक की बात है। हार्मोनल सिस्टम क्या करता है? ये कुरियर वाला है। स्पीड कैसी है? स्लो। कैसे जाता है ये सिग्नल? केमिकल हार्मोन्स ब्लड में जाते हैं। कितने टाइम तक अफेक्ट करते हैं? लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक। कहाँ तक पहुँचना है? पूरी बॉडी में। प्यूबरिट्री, सालों तक चेंज होते रहते हैं। तो सोचो ऐसे, नर्वस व्हाट्सएप मैसेज है, तुरंत पहुँच गया, तुरंत ख़त्म। हार्मोनल रजिस्टर्ड पोस्ट है, टाइम तो लगता है लेकिन इफ़ेक्ट भी लंबा होता है उसका। मैंने यहाँ पे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड CBSE बोर्ड क्वेश्चंस रखे हैं लास्ट 5 ईयर के, आप इनको ज़रूर ध्यान से देखना। जैसे जैसे पहला क्वेश्चन है कि
द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, स्नैप्सिस बोलते हैं। कौन सा पार्ट ब्रेन का पोस्चर मेंटेन करता है, सेरेबेलम। व्हाट इज़ द प्लांट हार्मोन्स, इनमें से प्लांट हार्मोन कौन है, आपको उसका नाम बताना है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ऑस्ट्रोजन तो था ही नहीं, कौन था, साइटो। व्हाट इज़ द रिफ्लेक्स आर्क, उसका फिगर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे कुछ लास्ट 5 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसमें मैंने एक चीज़ और मेंशन करी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, न्यूरॉन, रिफ्लेक्स एक्शन, ट्रॉपिक मूवमेंट, एंडोक्राइन, साइनेप्सिस, रिफ्लेक्स हार्मोन एंड फीडबैक मैकेनिज्म की। क्विक रिवीजन भी है, फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज हैं, आपने ये ध्यान से देखने हैं। एंड थैंक यू सो मच, आई होप सो आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर करना सो दैट वो लोग भी पढ़ पाएँ। तो आपने क्या करना है, हेल्प ग्रुप चैनल पे आना है और नेक्स्ट टॉपिक देखना है, नेक्स्ट चैप्टर देखना है कि कौन सा आएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।